उत्तरकाशी की त्रासदी के बाद से हमारे देश में लगातार पहाड़ों पर बढ़ने वाले पर्यटन को लेकर चर्चा हो रही है। आपको ये बताएंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें पर्यटकों के पैसों से अपना खजाना भर लेना चाहती हैं, तब हमारे पर्यटकों के पास ये पैसा कैसे आ रहा है? पैसा बाजार कंपनी ने 97 शहरों के 5,700 लोगों पर एक सर्वे कराया, जिसमें यह पता चला कि भारत के लोग अब सबसे ज्यादा पर्सनल लोग जो वेकेशंस है, जो पर्सनल लोन वो ले रहे हैं, वो लोन घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने के लिए ले रहे हैं। 2025 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया। अगर आप लोन की बात करेंगे तो सबसे पहले मन में आएगा कि हो सकता है लोग एजुकेशन के लिए लोन लें, शादी के लिए लोन लें, शिक्षा के लिए लोन लें। 27% लोगों ने ट्रैवल लोन लिया है, यानी वेकेशन लोन, यानी कहीं आने जाने के लिए लोन। 24% लोगों ने घर की मरम्मत कराने के लिए लोन लिया। 11% लोगों ने क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा भरने के लिए लोन लिया। लगभग 9.5% लोगों ने अस्पताल में इलाज के लिए पर्सनल लोन लिया। 6% लोगों ने शिक्षा और 5.4% लोगों ने शादी के लिए पर्सनल लोन लिया। एक जमाना था जब भारत के लोग बचत करते थे और बचत के पैसों से कहीं छुट्टियां मनाने के लिए जाते थे कि हमने पैसा सेव किया है, लेकिन अब लोग घूमने फिरने के लिए भी ट्रैवल लोन ले रहे हैं बैंक से और उसे जरूरी खर्च मानते हैं। इनमें भी छोटे शहरों के लोग ज्यादा हैं। 71% ट्रैवल लोन ऐसे लोगों ने लिए जो लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, पटना, जोधपुर, अंबाला, जालंधर, रांची जैसे छोटे शहरों में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के लोग अब सिर्फ अपने देश में घूम रहे हैं, अब हमारे देश के लोग विदेशों में भी जाने के लिए ट्रैवल लोन ले रहे हैं। 15 साल पहले यानी साल 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेश यात्राओं पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब यही खर्च 975 गुना बढ़कर 2024-25 में 1,42,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इसमें 58% से ज्यादा का सालाना उछाल आया है। साल 2009 में 11 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अलग अलग देशों की यात्रा की। यह आंकड़ा कोविड से ठीक पहले 26 लाख को पार कर गया और कोविड के बाद फिर से इसमें उछाल आया और 2022 में यह आंकड़ा 21 लाख तक पहुंच गया। भारत के लोग न सिर्फ विदेशों में घूमने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में पढ़ाई और इन्वेस्टमेंट पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। 15 साल पहले विदेशों में भारतीयों का शिक्षा खर्च 4,700 करोड़ रुपए था, जो अब 17 गुना बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया। ये वो पैसा है जो भारतीय दूसरे देशों में अपनी पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह 2009-2010 में भारत के लोगों ने विदेशी शेयर बाजार में करीब 1,800 करोड़ रुपए खर्च किए, जो अब 8 गुना बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में भारतीयों ने 15 साल पहले 400 करोड़ रुपए खर्च किए। इन्वेस्टमेंट में अब 7 गुना बढ़कर 2,800 करोड़ रुपए हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 करोड़ लोगों ने विदेशों की यात्रा की और इस साल भी भारतीयों की विदेश यात्रा पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। ये पैसा पूरे पाकिस्तान के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। लेकिन भारत के युवा चाहे बैंकों से लोन ले, दोस्तों से कर्ज ले या फिर कहीं से भी पैसे लाएं, वो बस काम से समय निकालकर घूमना चाहते हैं और घूमने फिरने के साथ रील्स भी बनाना चाहते हैं।